हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर, उसके टॉप 5 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यूके बोर्ड ऑब्लिक सीबीएसई बोर्ड। दोनों बोर्ड्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो को फुल वॉच करना, आपको पूरा चैप्टर के पाँचों क्वेश्चन ढंग से समझ आ जाएंगे। और प्रूफ के लिए मेरे यहाँ साइड पर आपको 10th का बोर्ड का रिजल्ट दिख रहा होगा, आप उस पर मेरे मैथमेटिक्स के मार्क्स देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125। वो लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करता हो 70 और 125 को, और वो रिमाइंडर छोड़ते हो 5 और 8 को, तो उसका रिक्वायर्ड नंबर होगा क्या। तो ये बोर्ड्स के हिसाब से लिखा है मेरा। सिंस रिमाइंडर ऑफ 70 एंड 125 आर रिस्पेक्टिवली 5 एंड 8। अरे इन दोनों का रिमाइंडर हो, आप इंग्लिश में मत जाओ, वो आप बोर्ड्स में खुद बना सकते हैं। तो आपको सिंपली जो नंबर आपको दे रखे हैं और उसका जो रिमाइंडर दे रखा है, उस नंबर को उस रिमाइंडर से माइनस कर देना है। जैसे 70 माइनस 5 65 एंड 125 माइनस 8 117। तो उन दोनों का हमको एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 65 और 117 को लिख लीजिए। 5 इंटू 13, 65 को गया 117 को होगा 3 इंटू 3 इंटू 13। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा आपका 13। तो एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर इज 13। तो 13 आपका एचसीएफ आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड नंबर भी आपका 13 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इफ़ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65 m माइनस 117, देन द वैल्यू ऑफ m इज़। तो इसमें वैल्यू ऑफ m क्या होगी। तो सबसे पहले आपको इन दोनों को दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिख लेना है। 5 इंटू 13 और 3 इंटू 3 इंटू 13। इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 13। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 13, क्योंकि ये कॉमन है, लीस्ट कॉमन फैक्टर है 13। तो गिवन हमको क्या है, 13 हमारे पास गिवन है। 13 अभी हमने निकाला एचसीएफ, और 65 m माइनस 117 हमारे पास गिवन है। तो 65 m इक्वल टू 130, m इक्वल टू 135, 130 अपॉन 65 आ जाएगा, इक्वल टू 2। डिवाइड करके इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो m की वैल्यू हमारी सिंपली 2 निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। गिवन दैट, हमारे पास गिवन है एचसीएफ इक्वल टू 306 657 इक्वल टू 9। हमको ये गिवन दे रखा है, हमको एलसीएम निकालना है इसी का। तो आंसर क्या होगा, सबसे पहले बच्चों गिवन लिखते हैं, स्टेप मार्किंग होती है मैथमेटिक्स में। गिवन एचसीएफ इक्वल टू इतना दे रखा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी ए इंटू बी भी बोल सकते हैं आप। एचसीएफ हमारा 9 है, और एलसीएम जो हमको दे नहीं रखा है तो इसको ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट इक्वल टू, फिर इसको 306 इंटू 657, फिर एलसीएम हमारा आ जाएगा सिंपली 306 इंटू 657 को हमको इंटू करना है, अपॉन में 9 रखना है, क्योंकि एचसीएफ हमको गिवन है। ये फार्मूला हमें से याद रखना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी होता है। तो 9 से 306 कट जाएगा 34 बार, फिर 34 इंटू 657, आपका आंसर सिंपली 22338 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। 3 बॉल्स रिंग इन एट इंटरवल। जो ये 3 बॉल्स हैं एक ही साथ बजती है 6 12 एंड 18 मिनट्स। इफ़ ऑल द 3 बॉल्स रैंक एट 6 am। अगर तीनों बॉल्स दोबारा 6 बजे बजती है तो व्हेन विल दी रिंग टुगेदर अगेन। तो ये दोबारा कब बजेंगी। तो आंसर हमको ऐसे लिखना है, गिवन दैट एट इंटरवल ऑफ 6 12 एंड 18 मिनट्स 3 balls ring, we have to find when will the 3 balls sound simultaneously once more if the range at 6 am। तो हमको लेट कर देना है, लेट अस वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 12 18। देखो एचसीएफ होता है गिवन से, अगर हमको छोटा आंसर चाहिए तो एचसीएफ निकालेंगे, गिवन से बड़ा आंसर चाहिए तो एलसीएम निकालेंगे। ट्रिक हमेशा याद रखना। तो इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिख देंगे। 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो एलसीएम क्या होता है, डेफिनेशन भी यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, देयरफॉर ऑल द 3 balls विल रेंज टुगेदर अगेन 36 pm। यानी 36 मिनट 36 मिनट बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगी। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, कैन एनी टू नंबर बी एचसीएफ। क्या ये 21 है जो, ये एचसीएफ हो सकता है 430 का। कैन एनी टू नंबर बी एचसीएफ 21 एंड एलसीएम 430। किसी नंबर का एचसीएफ 21 और
एलसीएम 430 हो सकता है। इसका हमको रीज़न देना है। वी नो दैट एचसीएफ इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। हमको पहले से पता है कि एचसीएफ ऑलवेज हमेशा फैक्टर होता है एलसीएम का। बट हियर HCF21 इज़ अ नॉट अ फैक्टर ऑफ एलसीएम 430। जो 21 है वो फैक्टर नहीं है 430 का। हेंस 21 एंड 430 कैन नॉट बी द HCF एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। ये कभी भी HCF और एलसीएम नहीं हो सकते किसी भी नंबर्स का। लास्ट बच्चों आपके लिए मैसेज है, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो इसको देखिए। सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर चाहिए सभी चैप्टर के तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे को कॉन्फिडेंस देने के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। बाय बाय।